मैं समझता हूँ कि केएमसी की इंतज़ामिया ने, बीएमसी की इंतज़ामिया ने, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इंतज़ामिया ने, लोकल गवर्नमेंट की इंतज़ामिया ने, सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया ने अच्छी तरीके से तैयारी की हुई थी, जिसकी वजह से आज आपको सिचुएशन अंडर कंट्रोल नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि कराची की सड़कों पे चाहे वो केएमसी का अमला हो, वाटर बोर्ड का अमला हो, बीएमसी का अमला हो, कंटोनमेंट बोर्ड का अमला हो, या इवन हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हों, वो मौजूद हैं ताकि शहरियों को रिलीफ दी जा सके। और मैं समझता हूँ कि बारिशों के दिनों में यही टारगेट होता है किसी भी हुकूमत का कि बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो बारिश से तबाही होती है, जो परेशानी एक आम आदमी को लाहक होती है, उस परेशानी का इलाज, उस परेशानी से निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और आप देख सकते हैं कि सारा हुकूमती मशीनरी, सारा हुकूमती अमला जो है वो इस वक्त सड़कों पर है। और इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो बारिशें हो रही हैं उनको भी डील करने के लिए, उनको भी टैकल करने के लिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है वो सड़कों पे है, जो हमारे सियासी लीडरान हैं वो सड़कों पर हैं, ताकि इस मुश्किल टाइम पर वो अपने शहरियों के साथ खड़े हो सकें और जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो उस परेशानी का मदावा किया जा सके। मैं यहाँ से अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ जाऊँगा। वहाँ पे मैंने सुना है कि हैदरी पे जहाँ पर बीआरटी ग्रीन लाइन जा रही है वहाँ पर पानी है। हमारे डिप्टी कमिश्नर, सॉलिड वेस्ट की टीम, केएमसी की टीम वहाँ पर मौजूद है और उसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये तो अचानक बारिश हो गई, लेकिन जिस बारिश की तवक्को की जा रही है उसके लिए कौन से ऐसे इंतजाम आपने किए हैं? क्योंकि माजी में ऐसा होता है, इंतजाम होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी शहर में इशू खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि मुझे ऐसे ग्रीन लाइन का इशू भी था जिससे सेंटर में पानी खड़ा हो गया। क्या आपने ऐसे इंतजाम आपने किए हैं कि सेंटर में पानी खड़ा नहीं होगा? देखिए, 3 करोड़ आबादी का शहर है तो नेचुरली परेशानियाँ, दुश्वारियाँ, मुश्किलात तो आती हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या आपकी हुकूमती मशीनरी मैदान में है, वो मामलात रिजॉल्व करने के लिए तगोदौग कर रही है कि नहीं करी। और आप देख सकते हैं कि हम तमाम लोग सड़कों पर हैं ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। जो हैदरी वाला आपने इशू बताया, ये क्रॉनिक इशू, और पिछले साल भी आपको पता है केडीए चौरंगी पे प्रॉब्लम हुई थी, सुरजानी के एरिया में प्रॉब्लम हुई थी, और हमें बताया गया था कि ग्रीन लाइन के जो पिलर्स हैं उनकी वजह से कुछ दुश्वारी आई। उसको हल करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी निकाली गई थी कि पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट करके गुज्जर नाले की तरफ धकेला जाए। उसके ऊपर काम हुआ है जिसकी वजह से उस तरह की तबाही नहीं हुई। अब मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा, उसको देखूँगा, और जो कुछ भी करने की ज़रूरत हुई इंशाल्लाह वो किया जाएगा। उसमें अगर हमें SIDCL की इंतज़ामिया से मदद लेनी हुई हम वो भी लेने को तैयार है। बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत आपकी सड़कों पर है और जो कुछ भी अपने शहरियों को रिलीफ देने के लिए किया जा सकता है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, माजी में शारे फैसल पे स्टार गेट पे पानी होता था, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे। नाता खान पे पानी होता था, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे। आप नर्सरी के ऊपर पानी होता था, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे। अभी हम वो सारा एरिया देख कर रहे हैं, वहाँ पर पानी नहीं था। लास्ट ईयर आपसे कुछ दोस्त हमारे साथ थे जब रात को वज़ीर आला सिंध इस जगह पर आए थे और ये नीपा के मकाम पर पानी पानी था, एक दरिया बह रहा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आपके कैमरा मौजूद है, आप लोग मौजूद हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। दैट मीन्स कि अमले ने, इंतज़ामिया ने, मशीनरी ने काम किया है ऐसे अंदाज से कि, और इंशाल्लाह इसी तरीके से मुतहर्रिक अंदाज से हम काम करते रहेंगे। ये बता दें कि आपका नाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पर भी दिया जा रहा है और पार्टी क़यादत ने शायद वज़ीर आला सिंध को ये अहकाम भी दिए हैं कि आपका तकर्रुर किया जाए। तो आज माशाल्लाह आप काफ़ी मुतहर्रिक भी नज़र आए हैं, तो ये कोई रिहर्सल कर रहे हैं या क्या जिम्मेदारियाँ मिली तो कैसे अदा करेंगे? हमीद साहब, मैं 3 साल से मुतहर्रिक हूँ। मुझे अगस्त 2018 में बहसीत मुशीर सिंध की काबीना में जिम्मेदारी मिली थी और मैं अगस्त 2018 से अपने सूबे के इशूज़ के ऊपर, अपने शहर के इशूज़ के ऊपर मुतहर्रिक अंदाज से काम करने की कोशिश करता हूँ। हमेशा आप देखेंगे कि मैं फील्ड में नज़र आता हूँ। तो ये कोई जिम्मेदारी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है। मैं समझता हूँ हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और जिस कैपेसिटी में भी मैं अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की खिदमत कर सकता हूँ मैं खिदमत करता रहूँगा। मैं समझता हूँ वो दिन गए
जब लोग इख्तियारात की बात करते थे। वो दिन गए जब लोग कहते थे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। अब वक्त इस बात का है, ज़रूरत इस बात की है कि आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें, लोगों के शाना बशाना खड़े हो और लोगों को जिस तरीके से भी आप मसाइल से निकाल सके, निकाला जा सके। मैं समझता हूँ तमाम इदारों ने, चाहे वो KMC हो, चाहे वो DMC हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो KD हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के और ज़ैली इदारों, सब ने एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। वज़ीर बल्दियात ने उस तमाम चीज़ों को लीड किया। वज़ीर आला की गाइडेंस के साथ तमाम काम को किया गया। तो इंशाल्लाह उसके मुस्बित असरात आपको नज़र आ रहे हैं, शहर में आप बेहतरी देखने में आ रही आप तो कह रहे हैं कि काम हुआ और काम होता हुआ भी सड़कों पर नजर आ रहा है। गवर्नर सिंह कहते हैं कि बल्दिया उतना कराची ने और सिर्फ हुकूमत के महकमा बल्दियात समेत किसी देने इदारे ने अपना काम नहीं किया। विभाग ने उनको पैसे और बर वक्त आगाही भी दे दी। है। गवर्नर साहब क्या सुबह से कहीं निकले हैं कि उनको पता चल गया कि कोई काम नहीं हुआ? अगर निकले हैं तो मुझे बता दें। देखिए, मैं इसीलिए, वो गवर्नर साहब मुझसे नाराज़ भी होते हैं। गवर्नर साहब का काम सियासी मामलात पर बात करना नहीं है। उनका काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बात करें। वो एक बड़ी इज्जत माब ओहदे पर फाइज हैं। मैं समझता हूँ उनको अपने ओहदे के तकद्दुस को देखते हुए ज़रा इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। गवर्नर साहब आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, सिंध हुकूमत के वुज़रा, सिंध हुकूमत का अमला आपको सड़कों पर नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपने बात की नालों की सफाई के ऊपर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि KMC को सिंध हुकूमत ने इन नाले की सिचुएशन को डील करने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि KMC को मुंतकिल हो चुके हैं। जिसके बाद जो KMC और DMC के तकरीबन कोई 550 550 नाले थे, उनको सफाई की गई है। इसमें कुछ काम NDMA ने भी किया है, FWO ने किया है, लेकिन वो काम गुज्जर नाले और औरंगी नाले पे है। लेकिन ये जो शहर के अंदर के नाले हैं, इसके ऊपर काम जो है वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। इसके ऊपर काम KMC कर रही है, सॉलिड वेस्ट कर रही है और सिंध हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कर रहा है। साहब, आप सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, आपका बेसिक जॉब है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बताना, पर होना तो ये चाहिए था वजीर बल्दियात होते या वजीर आला होते, वो सड़कों पे आपके MPA MNA नजर आते। आप ज़्यादा मुतारिक हैं। हमीद भाई के सवाल को सेकंड कर रहा हूँ, क्या नए ओहदे के लिए आपने तैयारी शुरू कर दी और क्या उसके बारे में बताना चाहिए? मैं गालिबन कुछ 7 महीने पहले मौरीपुर की सड़क बनवा रहा था। तब तो KMC के मेयर थे, लेकिन मैं काम कर रहा था। मेरा शहर है ये, मेरे भाई, मेरा शहर है। मैं इधर पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, इसकी बसों में घूमा हूँ। यहाँ के कराची यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ से BCom किया है मैंने। अपनी तालीम मैंने शहर से हासिल की है। तो इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए जो भी काम करना पड़ा, मैंने माजी में भी किया है और आज भी अगर करना पड़ेगा तो करूँगा। मैं सिंध हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। ये मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे किसी मकाम पर बिठाया है, मेरी पार्टी ने अगर मुझे किसी मकाम पर बिठाया है, तो मैं अपनी शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा। अगर इसमें कोई जलने वाला जलता है तो वो जलते रहे, मैं तो अपना काम करूँगा, अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की खिदमत करूँगा। साहब, एक बात बता दीजिएगा, गवर्नर साहब ने ये भी कहा है कि सिंध हुकूमत यार गवर्नर साहब को छोड़ दे। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आपकी तैनाती का मतलब ये है कि वफाक ने जो 1100 अरब रुपए कराची की तरक्की के लिए देने, उसको सबूतात करने के लिए सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा को लाए ताकि वफाक सिंध में कोई काम ना कर सके। तो आप ये बता दें। इसके बाद एक जो उनका एक मौके ये भी है कि इस वक्त जो है वो एक सेटअप है। इस तरह के सेटअप में किसी सियासी आदमी को लाकर एज एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देना शायद मामला को खराब करने की एक साजिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे? यानी कि गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि सियासत करना गलत है। भाई, सियासत करना तो अवामी खिदमत है। ये PTI के दोस्त ही कह सकते हैं कि सियासतदान जो है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। सियासतदान का बुनियादी काम जो है वो लोगों की खिदमत करना है। और गवर्नर साहब ने जब तक गवर्नर का हल्फ नहीं लिया था, तब तक वो भी सियासतदान थे। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों की मंतक क्या है, इनकी लॉजिक क्या है। मैं बुनियादी तौर पर आपको गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वो जो 1100 अरब का तखय्युलाती पैकेज था वफाकी हुकूमत का, वो पहले 162 अरब रुपए का ऐलान इमरान खान साहब ने किया था। क्या इस शहर में 162 अरब रुपए लगे? नहीं लगे। उसके बाद उन्होंने 1100 अरब का ऐलान कर दिया। अभी तक तो उस 1100 अरब के ऊपर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा था हम K4 पूरा करेंगे, K4 पूरा हो गया। उन्होंने कहा था हम ग्रीन लाइन पूरा करेंगे,
क्या ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया? और ग्रीन लाइन वो मंसूबा है जो कि इनकी हुकूमत ने स्टार्ट नहीं किया, वो माजी की हुकूमत का था। जब इनकी हुकूमत 2018 में आई थी उसका 80% काम मुकम्मल हो चुका था। इन लोगों से तो वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ ये लोग अपनी कोताही, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मैंने कभी इख्तियारात की बात नहीं की, मैंने हमेशा खिदमत की बात की है, मैंने ज़िम्मेदारी की बात की है, और मैं जिस कैपेसिटी में अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकता हूँ मैं इंशाल्लाह निभाऊंगा। मैं शहर की खिदमत करूँगा, अपने सूबे की खिदमत करूँगा, अपने मुल्क की खिदमत करूँगा। इनको जलन होती है तो जलने दें, क्योंकि इन लोगों का खिदमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं कि पीटीआई ने किया है, जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया है। तो मैं समझता हूँ इसका फैसला इन लोगों से पूछ लें कि अगर चीज़ें अंडर कंट्रोल होंगी तो क्या उसका क्रेडिट हमें देंगे कि नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारियों को वज़ीर आला सिंध ने चॉक आउट किया था पीसीआईसी के लेवल पे कि ये नाला जो है वो एनडीए में करेगी, ये नाला केएमसी सॉलिड वेस्ट करेगी। और मैं समझता हूँ तमाम इदारों ने अपना अपना काम अच्छे अंदाज से, ऐसे अंदाज से किया और भरपूर तरीके से जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपना काम अदा किया। अब वक्त साबित करेगा इंशाअल्लाह कि वो प्रिपरेशन कितनी इफ़ेक्टिव है। अभी तक की जो सिचुएशन है, टच वुड, अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नज़र आती है और शहर भर में आपको कोई ख़तरनाक सिचुएशन नज़र नहीं आती। ट्रैफिक रवा दवाएँ, तमाम चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ जा रही हैं। एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक बिजली का बड़ा मसला इस वक्त शहर में चल रहा है। जहाँ हम जा रहे हैं लोगों से बात हो रही है, वो कहते हैं कि बिजली नहीं है, लोड शेडिंग कर दी गई है, या फीडर्स को बंद कर दिया गया है, या फीडर्स ट्रिप हो गए। तो मैं गवर्नर साहब को ये कहना चाहूँगा कि वो वफाकी वज़ीर बराए तवानाई से बात कर लें, बराए पावर से बात कर लें कि वो इस मसले को कराची के शहरियों के लिए हल कर सकें। कि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो किसी सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करती, उसको रेगुलेट वफाकी हुकूमत करती है, उसमें शेयर होल्डिंग वफाकी हुकूमत की है, उसके अंदर डायरेक्टर्स वफाकी हुकूमत के हैं। तो जो वफाक का अपना काम है उसको सही तरीके से कर लें, जो हमारा काम है वो हम भरपूर तरीके से कोशिश करें कि इंशाल्लाह मैक्सिमम रिलीफ जो शहरियों को दे सकते हैं वो देंगे। अच्छा, नालों की सफाई के मुतालिक जो है सवाल उठता है, क्योंकि वफाकी हुकूमत दावा कर रही है कि ये हमारे पैसों से नाले साफ हो रहे हैं और आप सिंध हुकूमत ये दावा करते हैं कि हमारे पैसों से। हक़ाइक़ क्या है? देखिए, कराची के अंदर केएमसी और डीएमसी के पास 550 नाले हैं। वो 550 नालों को सिंध हुकूमत ने केएमसी को पैसे दिए। केएमसी और सॉलिड वेस्ट की एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी उन कराची के 550 नालों को साफ़ कर रही है। 2 नाले ऐसे हैं जो कि बड़े नाले हैं, औरंगी नाला हो गया और गुज्जर नाला हो गया, उसके ऊपर काम जो है वो FWO कर रही है। ये बुनियादी चीज़ है। तो हम जो हमारा काम था हम कर रहे हैं, बाकी उनका जो काम है वो अपने तरीके से करें। थैंक यू।